धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी धनबाद द्वारा न्यू टाउन हॉल में न्याय परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, सिटी एसपी अजित कुमार, धनबाद सांसद ढुलो मातो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित कई गण्यमान्य उपस्थित हुए। वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया और जिला प्रशासन को डीएमएफटी फंड एवं योजनाओं में हो रही लापरवाहियों से अवगत कराया। खासतौर पर पेयजल योजना की धीमी गति के कारण जनता को हो रही परेशानियों पर चिंता जताई गई। जनप्रतिनिधियों ने धनबाद उपायुक्त से डीएमएफटी फंड के सही उपयोग और विकास कार्यों की गति तेज करने की मांग की। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को हर मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार न्याय परिषद की बैठक करी है, जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया जो हमारे बचे हुए फंड हैं और उसमें किस प्रकार की स्कीम्स हम लोग लेना चाहते हैं। जो अक्टूबर 24 में नई गाइडलाइन है उसके बारे में भी हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया और सभी की जो अनुशंसाएँ हैं उसको हम लोगों ने नोट किया है और उसी में आगे की कार्रवाई की गई। कुछ जनप्रतिनिधियों की शिकायत भी थे कि उन्हें जानकारी नहीं होती है। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे बोल रहे थे। कार्य तो खैर सभी विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है, सभी पंचायतों में हो रहा है। जब हम विद्यालयों की बात करते हैं तो वो जहाँ भी जिस पंचायत में अवस्थित है तो उस पंचायत में ही कार्य हो रहा है। पर फिर भी जो भी उनकी अनुशंसाएं हैं वो हम लोगों ने नोट करी हैं और आगे जब आज जो न्याय परिषद की बैठक में हम लोगों ने स्कीमें पास करी उस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे। पेयजल और स्वास्थ्य पेयजल आपूर्ति को लेकर के सभी लोगों ने चिंता व्यक्त करी है। हम लोगों ने भी अपने लेवल पर रिव्यू किया है और प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि अब की आगामी जो गर्मी का सीज़न आएगा उससे पहले हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा सुधार कर सकें। कुछ स्कीम्स हैं जिसको पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी जो स्कीम्स पूरी हो चुकी हैं या जिनमें कुछ माइनर रिपेयरिंग करके हम लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं उस पर हम लोग कार्य करेंगे। योजना की जानकारी लेकर के मुझे लग रहा है कि सभी को दी ही जाती है, क्योंकि ये सारी योजनाएं ही या तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुशंसित हैं और सभी योजनाएं ग्राम सभा या तो नगर निकाय के द्वारा उनकी अनापत्ति या अनुशंसा भी रहती है। तो नहीं जानकारी होने जैसा तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं समझ में आ रहा है। बट अभी स्वास्थ्य में कुछ पहल करने का प्लान है, चूंकि तो इसमें जो डॉक्टर्स का जो कमी है उसको लेकर के हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट फेज में हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जो स्पेशलिस्ट हैं और टेक्नीशियन एएनएम इनकी जो कमी है उसको हम लोग एनएचएम के नॉर्म्स के आधार पे किस तरीके से पूरा कर सकें। प्रक्रिया हम लोग जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू करेंगे, ताकि यहाँ पे जो आम जनता है जो सदर हॉस्पिटल या पीएमसीएच जाते हैं उनको इन सब चीज़ों की वजह से समस्या ना झेलना पड़े। ठीक, थैंक यू। पर नहीं उतरा जो जानकारी नहीं है। स्वाभाविक है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं और हमारे जिला परिषद या हमारे माननीय विधायक और सांसद सभी लोगों ने काफ़ी जोर दिया कि डीएमएफटी फंड का सदुपयोग होना चाहिए और जो भी योजना पूर्व में लिया गया है वह योजना पूर्ण क्यों नहीं हो पाया, किन कारणों से नहीं हो पाया, तो वैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या कार्रवाई हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। शिकायतें हैं लेकिन फिर भी हमारा फंड है, हम उसको सही ढंग से उसको धरातल पर उतारे, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। खरखरी वाले मामले में क्या कुछ काम हो गया, क्या आप चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वहाँ के विस्थापित हैं उनकी समस्याओं को बीसीसीएल कंपनी सुने, जिला प्रशासन सुने और लोगों पर सामंजस्य बनाकर, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ के कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोगों को रोज़गार देना है, कितने लोगों को मुआवजा देना, जो सारी प्रक्रिया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, जो सारी प्रक्रिया हैं पूरी करें। क्योंकि प्रोजेक्ट बनने के बाद उसके बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका एनालिसिस, अभी सीएमपीडीआई का कोई रिपोर्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया और इसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि उनको उनका राइट और उनका जो अधिकार है वो मिले। आप उनके साथ में है, रहितों के साथ? निश्चित हमेशा रहेंगे।